हेलो स्टूडेंट, ये है मैथमेट मधुबन क्लास सेवेंथ। तो क्लास सेवेंथ की जो मैथ की बुक है उसके पीछे कुछ वर्कशीट दी हुई हैं। तो उन वर्कशीट में हम ये पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखो बेटा, टू लाइन सेगमेंट आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। कोई भी दो लाइनें आपस में कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगी? अगर उनकी क्या बराबर हो? लेंथ। अगर ये भी 5 हो और ये भी 5 हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? लेंथ भरेंगे, ठीक है। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर टू एंगल हैं, कोई भी एंगल जैसे बने, तो अगर ये लोग कॉन्ग्रुएंट है तो क्यों बराबर होंगे? अगर इनके आपस में क्या हो? एंगल इक्वल हो। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर वैल्यू है ना, या एंगल्स आर इक्वल। कोई भी दो एंगल्स इक्वल क्यों होंगे? जब उनकी वैल्यू सेम होगी। जैसे मान लीजिए ये भी 50 का हो और ये भी 50 का हो, तो ये क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर हैव द सेम, क्या होता? लेंथ, सेम शेप। ये क्या आएगा? शेप आएगा। जो दो फिगर होंगे अगर वो दो कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो दिखने में कैसे लगेंगे? एक जैसे ही लगेंगे ना। और साइज भी उनका कैसा होगा? एक जैसा होगा। जैसे पिक्चर में जो फिल्म आती है तो फिल्म में क्या होता है? जुड़वा हीरो होते हैं, तो दिखने में भी एक जैसे होते हैं, तो उनका शेप भी एक जैसा होता है और उनका साइज भी क्या होता है? एक जैसा ही होता है, ठीक है। तो इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं डी वाले पार्ट की। डी वाले पार्ट में क्या है? टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ थ्री साइड ऑफ अ वन ट्रायंगल आर। देखो, कोई भी दो ट्रायंगल हैं, जैसे कि मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, और ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों ट्रायंगल, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ट्रायंगल की पहली ये साइड और पहले ट्रायंगल की ये दूसरी साइड से, और तीसरी साइड से क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। तो टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ थ्री साइड ऑफ अ वन ट्रायंगल आर इक्वल। क्या आएगा यहाँ पे? इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद में सर्किल की बात करते हैं। बेटा, सर्किल हैं दो सर्किल, जैसे मम्मी की दो चूड़ियाँ निकाल लो, तो वो चूड़ियाँ अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, होंगी ही, तो कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ग्रुएंट तभी अगर उनकी रेडियस सेम है। जैसे 5 की ये है तो 5 की ये होगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेडियस, ठीक है। ये आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है बेटा? नेम द फोर कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया फॉर अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के लिए क्राइटेरिया क्या है कि वो कैसा बने? कॉन्ग्रुएंट बने। तो देखो बेटा क्या होता है, यहाँ पर देखो कॉन्ग्रुएंसी के 4 रूल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट होने के 4 रूल कैसे हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्या होना चाहिए? साइड बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। पहला साइड बराबर होना चाहिए, मतलब दो ट्रायंगल हैं, उनकी ये साइड इस साइड के, ये वाली साइड इस साइड के, और ये वाली साइड थर्ड साइड के बराबर होनी चाहिए। दूसरा क्या है? साइड एंगल साइड। कोई भी दो ट्रायंगल हैं, ठीक है ना, तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, और उनके बीच का ट्रायंगल अगर इक्वल है तो वहाँ पे लगता है साइड एंगल साइड रूल। दो इक्वल साइडों के बीच का एंगल। थर्ड क्या कहलाता है? थर्ड कहलाता है अगर एंगल इक्वल हो, साइड हो, और ये एंगल साइड एंगल, मतलब देखो ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के, और इनके बीच की साइड ये क्या है? इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल रूल लगता है। चौथा एक RHS होता है, ठीक है ना, RHS रूल। लेकिन इससे पहले एक और बचा है। क्या बचा? एंगल साइड रूल। वो क्या होता है? लगातार दो एंगल, जैसे ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, और उसके बाद ये साइड इक्वल है, ये एंगल साइड रूल। तो यहाँ पे एंगल साइड रूल लगता है। और पांचवा जो होता है वो होता है RHS रूल। RHS रूल क्या कहता है? अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब दो ट्रायंगल जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल, तो अगर उनकी हाइपोटेन्यूज बराबर है, दोनों की हाइपोटेन्यूज बराबर होनी चाहिए, और उन बाकी दो साइडें बची ना, एक ये बची और एक ये बची, एक ये बची, दो साइडें बची। इन दो साइडों में से कोई एक कॉमन हो। चलो मान लेते हैं ये बराबर है इसके,
तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर ये बराबर नहीं होती, ये नीचे नीचे वाली बराबर होती तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाती। तो इसको कहते हैं RHS रूल। ठीक है बेटा, तो ये 2 क्वेश्चन रहे एक्सरसाइज वो वर्कशीट के।